हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 18 जून 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। ब्लैक फंगस मुतासरीन में 13 अफराद की एक आंख निकाल दी गई। गांधी हॉस्पिटल में 400, ENT हॉस्पिटल में 550 और सरोजनी हॉस्पिटल में 110 मरीज जेर इलाज हैं। ब्लैक फंगस आंखों में फैल जाने के 110 मरीज सरोजनी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। इनमें 20 से 25 का ऑपरेशन किया गया, जिनमें 13 मरीजों की एक आंख निकाल दी गई है। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन तनख्वाह से महरूम। 2 दिन के अंदर तनख्वाहें ना देने पर होगा एहतजाज। आरटीसी मुलाजिमीन ने दिया हुकूमत को इंतबाह। हैदराबाद में बहुत जल्द स्मार्ट मीटर्स की तनसीब। प्रीपेड बैलेंस खत्म होने पर बर्क़ी की सरबराही मुनक़ता हो जाएगी। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में बहुत जल्द बर्क़ी के स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जाने का मंसूबा है। GHMC के बाहरी इलाकों में आज से पानी की सरबराही ज्यादा होगी। 56,000 खानदानों को फायदा पहुंचेगा। दाना किशोर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद वाटर बोर्ड ने दिया बयान। मेन होल्स खुले रखने पर 2 ओहदेदार हुए मुअत्तल। रियासती वजीर KT रामाराव ने सिकंदराबाद जोन में मेन होल्स खुले रखने का सख्त नोट लेते हुए बल्दिया के 2 असिस्टेंट इंजीनियर्स को मुअत्तल कर दिया, जबकि 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मेमो जारी किया गया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1492 नए केसेस हुए हैं कोरोना के दर्ज और 13 लोगों की हुई है मौत। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जुलाई के पहले हफ्ते से पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स के इनेकाद का मंसूबा रखती है। यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेमेस्टर के रेगुलर, बैकलॉग और इम्प्रूवमेंट उम्मीदवारों के लिए शेड्यूल जारी किया है। तलबा जुर्माने के बगैर ऑनलाइन इम्तिहानी फीस 22 जून तक दाखिल कर सकते हैं। 300 रुपये लेट फीस के साथ 28 जून तक फीस जमा की जा सकती है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि तालीमी साल 2015-16 में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बैकलॉग क्लियरेंस का ये आखिरी मौका रहेगा। बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, वखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, करीमनगर, सिद्दीपेट, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। एमसेट की तारीख फिर बढ़ा दी गई। तेलंगाना एमसेट के कन्वीनर गोवर्धन ने कहा है कि एमसेट में शिरकत के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 जून तक रहेगी। पॉलिटेक्निक के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पॉलीसेट 2021 में दाखिलों के लिए SSC या इसके मसावी इम्तिहानात में कामयाब उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023222192 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है या फिर वेबसाइट sbtet.telangana.gov.in विजिट किया जा सकता है। आरोग्यश्री और आयुष्मान भारत को एकजा किया जाएगा। नई इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने रियासती हुकूमत का है मंसूबा। आयुष्मान भारत के तहत हर साल तेलंगाना में मरकजी हुकूमत 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा रखती है, जबकि आरोग्यश्री के लिए 800 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत सालाना खर्च कर रही है। इस तरह 1000 करोड़ रुपए की एक जामे इंश्योरेंस स्कीम को मुतारिफ की जा सकती है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में खदोखाल तैयार करें। एक रिपोर्ट इन्हें दी जाए। आइंदा साल बजट में इस नई स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। सब इंस्पेक्टर का ड्राइवर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। जगत्याल में एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने जगत्याल टाउन पुलिस स्टेशन में रिश्वत कबूल करते हुए एक SI के प्राइवेट ड्राइवर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जो सब इंस्पेक्टर की ईमा पर रिश्वत कबूल कर रहा था। ACP DSP बद्रिया ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा है कि सब इंस्पेक्टर शिवा कृष्णा ने गुज़िश्ता माह दफ़ा 498 के तहत दर्ज एक केस के मुल्जिम राजेश के केस को ख़त्म करने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6151 नए केसेस हुए दर्ज। मजीद 58 लोगों की हुई है मौत। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के जुमला मामला 66,208 नए इन्फेक्शन के साथ बढ़कर 2,97,313 हो गए हैं। महाराष्ट्र में अनकरीब तीसरी लहर। कोविड टास्क फोर्स ने दिया बयान। दुगनी रफ्तार से फैल सकती है वबा। सरगर्म केसेस 8 लाख तक हो जाएंगे। महाराष्ट्र के महकमे सेहत ने कहा है कि रियासत में वायरस के डेल्टा प्लस शक्ल की वजह से कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स और तिब्बी माहिरीन ने इंतबाह दिया कि इम्कानी तीसरी लहर में सरगर्म केसों की तादाद दुगनी हो सकती है। आंध्र प्रदेश में SSC और इंटर एग्जाम्स का मुनासिब वक्त पर फैसला लिया जाएगा। वजीर तालीम A सुरेश ने दिया बयान।
ब्राजील में कोरोना की 19 अक़साम की निशानदही। ब्राजील के सूबे साओ पाउलो में कोरोना वायरस की कम से कम 19 अक़साम की निशानदही की गई है। फ्रांस में लॉकडाउन और मास्क की पाबंदी खत्म। फ्रांसी हुकूमत ने कोरोना केसों में कमी के बाद बाज़ इलाकों में मास्क लाजमी होने की पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। फ्रांसी वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 7 रोज़ के दौरान कोरोना केसों की यौमिया तादाद में कमी देखने में आई है। इजलास के दौरान बताया गया है कि मुल्क भर में 3 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भूटान में शदीद बारिश और सैलाब, 10 अफराद हुए हलाक। भूटान में शदीद बारिश और सैलाब के नतीजे में 10 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। भूटान में शदीद बारिशों और सैलाब के बाइस दर्जनों मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकाम ने मुतासिर आबादी वाले इलाके के अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी है। अफ्रीका में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा हुआ दरियाफ्त। अफ्रीका के मुल्क बोत्सवाना में 198 खीरात का हीरा दरियाफ्त हुआ है, जिसे दुनिया का तीसरा बड़ा हीरा करार दिया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।